जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में प्रोबेबिलिटी के हम कुछ बहुत बेहतरीन सवाल देखेंगे जो सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए। ठीक है, और वीडियो के बीच में हम एसएससी सीजीएल मेंस की एग्जाम डेट के बारे में भी कुछ न्यूज़ है उसे भी डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन है, 10 का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक आपके लिए होमवर्क है, उसका आप आंसर कमेंट में बताना। हर एक क्वेश्चन को देखने से पहले आप उसे खुद से ट्राई करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा क्वेश्चन से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 3 बॉयज हैं ए, बी और सी, 4 गर्ल्स हैं डी, ई, एफ और जी। ये लोग एक रो में बैठे हुए हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सी और जी हमेशा एडजेसेंट बैठे एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के बगल में बैठे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए 7 लोग हैं, 7 लोग हैं और 7 जगह है इन्हें बैठाना है, तो टोटल ये कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा 7 फैक्टोरियल वेज में। सभी लोग अलग अलग हैं। अगर मानो कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा होता तो हम उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। मान लो जैसे 2 बार बी होता तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करते। फिलहाल ऐसा सभी लोग अलग अलग हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल केस बनेंगे हमारे 7 फैक्टोरियल। हाँ, क्वेश्चन कह रहे हैं सी और जी को हमेशा साथ बैठाना है, तो आप ऐसा करो, सी और जी को हमेशा साथ बैठाओ और उस प्लेस को अब थोड़ी देर तक हम 1 काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 जगह है, तो हम निकाल रहे हैं फेवरेबल आउटकम, यानी टोटल हम सी और जी को साथ बैठाते हुए कितने वेज में इस डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो सी और जी एक है और हमारे पास 5 प्लेस और हैं, तो टोटल 6 फैक्टोरियल वेज में हम इन लोगों को बैठा सकते हैं। प्लस सी और जी आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ये सी और जी भी हो सकता है और जी और सी भी हो सकता है। तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अपनी जगह को और इंटरचेंज कर सकते हैं। तो टोटल सी और जी साथ बैठ सकते हैं इतने तरीकों से, जबकि हमारे पास टोटल है 7 फैक्टोरियल वेज जिसके अंदर ये पूरा डेटा अरेंज किया जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं, 2 को खोल लेते हैं 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल को खोल लेते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में 6 से 6 गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 7। इसका आंसर होगा ए 2/7। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक बॉक्स है जिसमें 3 लाल बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं, जिसके बाद एक ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो जाती है। तो हमें बताना है हमने कितनी ब्लू बॉल्स ऐड की थी। तो रेड है हमारे पास 3, ग्रीन है हमारे पास 5 और ब्लू को हम कह देते हैं x। फिर से प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल आउटकम नीचे। फेवरेबल क्या है, x की बात हो रही है, x को भी ड्रॉ करना है, ब्लू बॉल्स को। और टोटल कितनी बॉल्स है हमारे पास, 5 और 3 8 जमा x। इसका आंसर हमें पहले से गिवन है 1/3। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 8। x कट गया, 2x बचेगा यहाँ पे बराबर 8, x बराबर क्या हो जाएगा 4। यानी हमने 4 ब्लू बॉल्स ऐड की होंगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिहिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8। एक एग्जाम में मिहिर अपीयर होता है जिसमें 3 सवाल पूछे जाते हैं और मिहिर एक का भी आंसर सही ना दे पाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मिहिर के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 5/8, तो उसके क्वेश्चन ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से माइनस कर देंगे तो 3/8। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीनों क्वेश्चन उससे ना हो। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सॉल्व होना या ना होना ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्वेश्चन 1 सॉल्व होगा या नहीं होगा, इससे क्वेश्चन 2 के सॉल्व होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही क्वेश्चन 1 और 2 के सॉल्व होने या ना होने से
थर्ड के सॉल्व होने या ना होने पे फर्क पड़ेगा। यानी ये तीनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो हम अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इन्हें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उससे एक भी सवाल सॉल्व ना हो, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। दूसरा भी सॉल्व ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। और तीसरा भी सॉल्व ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8। इंडिपेंडेंट है इसलिए आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो निकल आएगा कि उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यानी तीनों के तीनों क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो मल्टीप्लाई करोगे, नीचे हो जाएगा 8 का क्यूब 512, ऊपर हो जाएगा 3 का क्यूब 27। आंसर हो जाएगा 27/512, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक बॉक्स के अंदर 15 मार्बल हैं जिसमें से 7 रेड हैं, बचे हुए ब्लू हैं, यानी 8 ब्लू होंगे। दूसरे बॉक्स के अंदर 14 मार्बल हैं जिसमें से 8 ब्लू हैं, यानी बचे हुए 6 रेड होंगे। एक एक मार्बल दोनों बॉक्स में से ड्रॉ किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉक्स में से अलग अलग मार्बल आया होगा? देखिए ध्यान से, ये हमारे दो बॉक्स हैं। पहले वाले में रेड है 7 तो ब्लू होंगे 8। दूसरे वाले में रेड है हमारे 6 और ब्लू है 8। अब दोनों में से डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्बल आने चाहिए, यानी अगर पहले में से रेड आ रहा है तो उसके साथ दूसरे में से ब्लू आ सकता है, या फिर अगर पहले में से ब्लू आ रहा है तो दूसरे में से रेड आ सकता है। और का केस है, प्रोबेबिलिटी में से प्लस से डील किया जाता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होगी पहले से रेड आए 7/15 एंड दूसरे से ब्लू आए 8/14, और यानी प्लस पहले से ब्लू आए 8/15 और दूसरे से रेड आए 6/14। तो 15 14 एलसीएम में सेम है, एज इट इज लिख लो। दोनों में से 8 भी कॉमन ले लो, तो 7 और 6 हो जाएगा 13। 2 से काट दिया 4 बारी में, 2 से काट दिया 7 बारी में, ऊपर आ गया 52, नीचे आ गया 105। आंसर हो जाएगा 52/105, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसएससी सीजीएल मेंस की डेट अभी भी एसएससी के एंड से ऑफिशियल नहीं आई है, पर फिर भी 18 जनवरी को ही ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि 18 जनवरी को ही एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। आभास सैनी सर ने भी अभी एक वीडियो डाली थी। तो आप जब तक एसएससी अपने एंड से ऑफिशियल ना बता दे तब तक आप अपने मन में अभी भी टारगेट 15 से 20 दिसंबर का ही लेके चलिए, ठीक है, जिससे कि हम 15 से 20 दिसंबर तक अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगर एग्जाम 18 जनवरी को होता है तो हमारे पास एक मंथ और एक्स्ट्रा होगा, हम चीजों को और बेटर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे, जो कमियां होंगी उन्हें अच्छे से उन पे काम कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी अपने टारगेट्स को 15 से 20 दिसंबर के हिसाब से ही रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है और हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। तो एक कॉइन जब आप टॉस करते हो तो हेड या टेल आएगा, यानी एक कॉइन में आउटकम कितने होते हैं? 2। वही अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो एक कॉइन में होते हैं 2 आउटकम, आप टॉस कर रहे हो 2 बारी, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? 4। वही अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो टोटल आउटकम बनेंगे 2 की पावर 3 यानी 8। कल को 4 कॉइन या एक कॉइन को 4 बार बोला जाए तो आप कहेंगे टोटल आउटकम होंगे 2 की पावर 4 यानी 16। तो टोटल तो हमारे पास 8 रिजल्ट बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए हमें, कम से कम 2 हेड चाहिए। 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हमें 2 हेड चाहिए, तो 3 कॉइन में मैक्सिमम क्या हो सकता है? देखो एटलीस्ट 2 हेड चाहिए, या तो 2 हेड आ जाए या 2 से ज्यादा हो तो भी काम चल जाएगा। तो या तो 3 हेड आ जाए या फिर 2 हेड आ जाए। 3 हेड सिर्फ ऐसे आ सकते हैं, हेड हेड हेड, यानी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों बार हेड आ गया। जबकि 2 हेड को लेकर देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 हेड और एक टेल आ जाए। तो ये किस तरह से आ सकते हैं? हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, यानी ऐसे कितने केस हो सकते हैं? 3। तो 2 या 2 से ज्यादा हेड आने वाले केस हमारे पास टोटल कितने होंगे? 4। जबकि टोटल आउटकम कितने हैं? 8। 2 या 2 से ज्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
एक 3 डिजिट का नंबर हम एट रैंडम सेलेक्ट करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 5 और 9 दोनों से कटेगा? तो अगर कोई नंबर 5 और 9 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये इसके एलसीएम 45 से भी कटेगा। तो हम 3 डिजिट के नंबर निकालेंगे जो 45 से कटते हो, और निकालेंगे 3 डिजिट में टोटल कितने नंबर हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो 3 डिजिट के नंबर हमारे शुरू होते हैं 100 से, खत्म होते हैं 999 पे। ये देखोगे तो हमारे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 900। 900 तो है हमारा टोटल। अब इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो 100 या 100 से बड़े, 999 से छोटे, जो 45 से कटते हैं? तो पहला नंबर होता है ऐसा 135, और लास्ट नंबर देखोगे इस सीरीज में तो आएगा, देखो 900 कट जाएगा 45 से, और 90 और कट जाएगा, तो 990। यहां ढूंढ लेते हैं कितने नंबर है, एपी है ये, तो 990 माइनस 135, ये हो जाएगा हमारा 855। 45 का भाग लगाओ, 45 से कम 45, कितना बच गया? 40। 405 9 बारी में गया, और प्लस 1 करते हैं तो प्लस 1, यानी टोटल 20 ऐसे नंबर हैं इसके अंदर 100 से लेके 999 के अंदर जो 45 से कटते हैं। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम है 20, टोटल आउटकम है हमारे 900। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 से 0 गया, 2 से 90 गया, 45 बारी में 1/45, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बैग में 1 से लेके 70 तक नंबर डाले गए हैं, आपको बताना है कि एक ऐसा नंबर जो या तो 5 या तो 7 का मल्टीपल है, उसे सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले 5 वाले निकाल लेना कितने होंगे, 7 वाले कितने होंगे। इसमें ध्यान रखना 35 वाले माइनस कर लेना, उनकी काउंटिंग 2 बार हुई होगी तो एक बार उसे माइनस कर लेंगे। इसका आंसर कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 डाइज हमने रोल किए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट आएगा दोनों डाइज में, जो दोनों डाइज के अंदर नंबर होगा उसका प्रोडक्ट एक ऑड नंबर होगा। तो 2 नंबर होंगे हमारे पास, एक फर्स्ट डाइज के अंदर, एक सेकंड डाइज के अंदर, दोनों को गुणा करने पे क्या आना चाहिए? ऑड। तो ऑड देखो कब आएगा, अगर हम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑड आएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं वो तो इवन आएगा। इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इवन आएगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इवन आएगा। तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ही बस ऑड आ सकता है, यानी अगर इसका प्रोडक्ट ऑड है तो पहले डाइस पे भी ऑड नंबर आना चाहिए और दूसरे डाइस पे भी ऑड नंबर आना चाहिए। डाइस के अंदर नंबर होते क्या है? 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। इसमें से ऑड नंबर क्या होंगे? 1, 3 और 5। तो पहले डाइस पे हमें क्या चाहिए? 1, 3, 5 में से कुछ भी चलेगा। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हैं आपके पास? 3। सेम ऐसे ही सेकंड बॉक्स को भी फिल करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं? 3। यानी टोटल हमारे फेवरेबल केस हैं वो कितने हो जाएंगे? 9। 2 डाइज एक साथ फेंकने पे 9 ऐसे केस बनेंगे जिनमें नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा होगा? ऑड। और एक डाइज में टोटल केस होते हैं 6, 2 डाइज में ये हो जाएंगे 6 की पावर 2 यानी 36। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 36। डिवाइड कर दो सिंपली तो हमारी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी। आंसर क्या होगा? 1/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऑल स्पेड्स एंड जैक्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जैक क्या होता है? जिसे आप हिंदी में हुक्म कहते हो। इस तरह से ब्लैक कार्ड होगा ये, और ऐसे इस पे ऐसे उल्टी पत्ती बनी होती है। ये 13 होते हैं। 4 तरह की सूट होती है, कौन कौन सी? स्पेड, क्लब, ये दोनों होती है ब्लैक कलर में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुलाम और चिड़ी। और रेड कलर में होता है डायमंड और हार्ट, ये रेड कलर में होता है, जिसे हम कह देते हैं डायमंड को ईट और हार्ट को कह देते हैं पान। तो हमने सारे के सारे 13 कार्ड तो ये निकाल लिए, प्लस जैक यानी जिसपे जे लिखा होता है, फेस कार्ड है ये, वो सारे भी हमने निकाल लिए। तो ऐसे 4 कार्ड होते हैं जिसपे जे लिखा होता है, पर 4 में से एक तो इन 13 में पहले से ही होगा, तो हमने 3 और जे निकाल लिए। टोटल हमने कितने कार्ड रिमूव कर दिए? 16। कितने में से? 52 में से। तो अभी की डेट में हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे हैं? ये हो जाएगा हमारा माइनस करने पे 30,
6। बचे कार्ड में से क्वेश्चन कहता है अब आप एक कार्ड निकालते हो और ये रेड कलर का किंग है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो पहली बात, यहां से ब्लैक कार्ड निकला एक, तो स्पेड जो है वो ब्लैक कैटेगरी का कार्ड है, तो इसमें से रेड किंग तो बाहर आया नहीं होगा। हाँ, ब्लैक किंग होता तो एक किंग कम हो गया होता हमारे पास। रेड किंग को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो रेड किंग एक मुझे इसके अंदर मिल जाएगा डायमंड में, एक मुझे हर्ट के अंदर मिल जाएगा, यानी मेरे पास 2 रेड किंग होंगे। ठीक है, तो 2 मेरे पास फेवरेबल आउटकम में रेड किंग है 2, टोटल है मेरे पास 36 कार्ड। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड किंग लाने की? 1/18, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 डिजिट का नंबर हमें बनाना है 4, 5, 6 और 7 की हेल्प से। शर्त ये रखी गई है कि वो जो नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और 2 डिजिट के हम 4 डिजिट में से नंबर कितने बना सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए। क्वेश्चन में कहीं भी रिप्लेसमेंट के लिए मना नहीं किया गया है, यानी आप हर एक नंबर दोबारा यूज कर सकते हो। तो 2 डिजिट में पहले मैं ये निकाल लेता हूं टोटल नंबर कितने बन सकते हैं इन चारों को यूज करके। तो पहले प्लेस पे कोई भी 4 फिल हो सकते हैं, और नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए अगले प्लेस पे भी चारों नंबर फिल हो सकते हैं। तो टोटल मेरे पास नंबर कितने बनेंगे? 16। अब नंबर मुझे ऐसे चाहिए जो 3 से कटे, यानी अगर मानो मेरा पहला प्लेस 4 है, तो मुझे दूसरे प्लेस पे ऐसा नंबर लाना है कि उनका जो डिजिट सम है वो 3 या 3 का मल्टीपल हो, और यूज मुझे 4, 5, 6 और 7 का ही करना है। तो 4 के हिसाब से मैं सिर्फ क्या लिख पाऊंगा? 5। अगर आप 5 का यूज करोगे तो 5 के हिसाब से 4 लिख सकते हो, और 5 के हिसाब से 7 भी लिख पाएंगे, क्योंकि 7, 5, 12 ही बन जाएगा। 6 के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो 6 इनमें से किसी के साथ तो कोई नंबर नहीं बना पाएगा, पर 6 खुद के साथ नंबर बना के 66 12 हो जाएगा, यानी 3 का डिविजिबल मिल जाएगा हमें। और 7 के साथ हम क्या लिख पाएंगे? 5, यानी हमारे फेवरेबल केस कितने होंगे? 5। टोटल केस कितने हैं? 16। आंसर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का? 5/16, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 2 डाइस थ्रो किए हमने, और दोनों सरफेस पे जो भी नंबर आया उनका सम 7 से डिविजिबल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 7 से डिविजिबल क्या होगा? जो 7 के टेबल में आएगा, यानी 7, 14, 21। अब 14 और 21 कभी 2 डाइस के केस में सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों डाइस पे अगर मैक्सिमम 6 और 6 भी आएगा तो ये टोटल क्या बन सकता है? 12। तो 14 और 21 तो बन नहीं सकता, तो हमें बस ये देखना है कि 7 कितने तरीकों से बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं पहले डाइस पे 1 देखता हूं तो मुझे अगले डाइस पे 6 चाहिए होगा, तो 7 बन जाएगा। पहले डाइस पे अगर 2 आता है तो अगले डाइस पे 5 आना चाहिए। पहले डाइस पे अगर 3 आता है तो दूसरे पे क्या आना चाहिए? 4। और फिर इसका उल्टा, अगर पहले पे 4 आ गया तो दूसरे पे 3, पहले पे 5 आ गया तो दूसरे पे 2, और पहले पे 6 आ गया तो दूसरे पे 1, तभी ये 7 बन पाएगा और सम 7 से डिविजिबल होगा। तो टोटल मेरे पास फेवरेबल केस कितने हो गए? 6। और 2 डाइस के केस में टोटल केस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो 6 की पावर 2 यानी 36 होंगे। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 6, टोटल है 36, कट करोगे तो 1/6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 सवाल हमने किए हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क है, आप उसको कमेंट में उसका आंसर बताना। वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो ठीक लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, और कमेंट में ये बताना कि ऐसे 10-10 क्वेश्चन की और वीडियोस डालनी चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स, या और भी जो हमारे मैथ्स के टॉपिक है उनसे रिलेटेड। तो ये चीज आप कमेंट करके बताना। तब तक चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।